नमस्कार। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 36 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1986 का जन्म है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, इस रे इनके हाथ में कौन सी रेखा अच्छी है, कौन सी रेखा खराब है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। पूरे हाथ की अगर बात करें तो गदेली चौड़ी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी करे ना करे पता नहीं, लेकिन व्यवसाय व्यक्ति जरूर करेगा। नौकरी से संबंधित चीज़ों में कम ही योग बनते हैं, या फिर कह लिए नौकरी के साथ अगर कहा जाए तो अगर नौकरी करता भी है तो व्यवसाय जरूर करते हैं। ऐसे लोग जब भी गदेली चौड़ी होती है तो स्वतंत्र काम करना पसंद करते हैं। उंगलियां अगर देखी जाए सामान्य हाइट की हैं, सामान्य हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है। रेखाएं अगर इनकी देखी जाएं तो रेखाएं बहुत ज़्यादा दबी नहीं है, बहुत ज़्यादा काली नहीं है, तो ऐसे में भी कहा जाएगा कम मेहनत में व्यक्ति को ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक बात। अब पूरे हाथ में अगर हम बात करें तो क्या स्थितियां बनती हैं। जीवन रेखा अगर देखा जाए पूर्ण रूप से गुलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अगर कहें तो बेहद अच्छा है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो व्यक्ति कम उम्र से धन कमाना स्टार्ट कर देगा। जीवन में सभी प्रकार के व्यक्ति को सुख मिलेंगे। जीवन रेखा पे अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा ये सब प्रोग्रेस रेखा है, ये सब प्रोग्रेस रेखा, ये सब प्रोग्रेस रेखा है। प्रोग्रेस रेखा की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाएगा कि आने वाला समय व्यक्ति के लिए ये प्रोग्रेस को दिखाती है। उसमें भी अगर कहा जाए साल 2025-26 का पीरियड अच्छा कहलाएगा। इसके बाद अगर कहा जाए तो मान के चलिए जो है 39-40 के आसपास का पीरियड है प्रोग्रेस के लिए। फिर ये 42 वर्ष की आयु है, फिर ये कहा जाए 48 वर्ष की आयु है, फिर ये कहा जाए 51 वर्ष की आयु है। ऐसे में ये पीरियड अगर कहें तो ये पीरियड व्यक्ति के लिए अच्छे कहलाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। हाथ में अगर देखें तो मस्तिष्क रेखा इनकी जो है टूट रही है। मस्तिष्क रेखा छोटी है, सूर्य शनि के नीचे उतर रही है। धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ऐसे लोग जहाँ कहाँ नुकसान खाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में कर पड़ के जो है नुकसान खा जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस मतलब मैं बहुत होशियार हूँ बाकी बेवकूफ़ है, ये वाली स्थितियाँ जो है बनाता है। जब भी रेखा शॉर्ट होती है उसके नीचे अगर कहा जाए ये रेखा बनती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गलत निर्णयों के कारण जो है जमीन पे गिरता है। एक बात। दूसरी चीज, हाथ में अगर देखा जाए जैसे ये रेखा इनकी देखें मस्तिष्क रेखा से जाके मिल रही है। ये रेखा अगर कहा जाए एक रेखा ये है, ऐसे में कहा जाएगा ये संघर्ष लेट भाग्योदय को दिखाती है। लेकिन एक और रेखा बन गई तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का सही समय पे भाग्योदय हो जाएगा, कम उम्र से कमाने लगेगा। दोहरी मस्तिष्क रेखा अपने आप में एक विशेष राजयोग कहलाती है। ऐसे लोग सामान्य या मिडिल क्लास में नहीं रहते, ऐसे लोग अच्छे धन जीवन में अर्जित करते हैं। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो आपकी शनि के नीचे उतर रही है। हृदय रेखा जब भी शनि के नीचे उतरती है ये एक कॉन्फिडेंस को दिखाती है, ये एक ऊर्जा को दिखाती है, ये काम करने की क्षमता को दिखाती है। इस हाथ में अगर कहा जाए भाग्य रेखा कई जगह से टूट रही है। भाग्य रेखा धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस जगह पे ट्रायंगल, टूटा हुआ ट्रायंगल अभी बन रहा है, या फिर कह लीजिए कि रेखा मुझे टूटती हुई धीरे धीरे मिटती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये मिट रही है तो अच्छा संकेत नहीं है। साल 2023 और 24 व्यक्ति के लिए तनाव भरा रहेगा काफ़ी हद तक मैं कहूँगा। और तनाव अगर कहा जाए तो पारिवारिक तनाव होगा। तनाव अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ों में नुकसान होगा। विवाह से संबंधित चीज़ें इसमें बेहद खराब है। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए ये जो मस्तिष्क रेखा टूट रही है, ठीक है, ये बेहद खराब कहलाता है। एक बात, जब भी यहाँ पर रेखा बहुत चौड़ी होकर जो है गुरु और शनि के बीच में जाए तो भी कहा जाता है विवाह का सुख व्यक्ति के अंदर नहीं है, दो विवाह के योग बनाता है। यहाँ पर अगर देखा जाए शनि और गुरु की उंगली के बीच में अगर कहें तो गैप है, ये भी विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा नहीं है। दो विवाह के योग, विवाह में लेट, विवाह में डिले इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। अगर विवाह नहीं हुआ तो जब भी विवाह करिएगा देख दाख के करिएगा। अगर विवाह हो चुका है तो साल 2023 और 24 विशेष सावधानी रखिएगा। इसके बाद अगर कहा जाए दूसरा समय अगर कहा जाए साल 2029 और 30, अगर ये दो पीरियड का समय निकल गया, ठीक है, तो व्यक्ति का विवाह चल जाएगा। वैसे मुश्किल है ये दोनों पीरियड निकलना। अब हाथ में और भी कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं। जैसे अंगूठा अगर देखा जाए तो शॉर्ट है, ऐसे में कहा जाएगा बहुत लंबा नहीं है। सामान्यतः अगर कहें ठीक ठाक से लंबा है क्योंकि अंगूठा मुड़ा भी है आपका।
ऐसे में धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। यौ का निशान बन रहा है, धन के दृष्टिकोण से व्यक्ति के पास लंबे समय तक धन रहेगा। यौ का निशान अगर कहा जाए तो बड़ा यौ का निशान बन रहा है, तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। देखिए एक चीज़ समझिए, यहाँ पर जब भी छोटी छोटी सी रेखा होती हैं, ऐसे लोग करोड़ों और कई करोड़ों में धन कमाते हैं। कईयों करोड़ रुपया ऐसे लोगों के पास होता है। ऐसे लोग धन के मामले में बेहद प्रभावी होते हैं। एक बात यहाँ पर अगर देखा जाए, एक लंबी रेखा निकल रही है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो आगे जाके दो फाड़ में हो रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि किसी महिला के कारण सरदर्दी होगी। मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो। बहुत देख दाख के चलिएगा, दोनों लोगों को बहुत देख दाख के चलिएगा। बहुत स्पष्ट साफ मैं बोल रहा हूँ कि नहीं तो मुकदमेबाजी और मुकदमेबाजी से वाद विवाद इतना बढ़ जाएगा, कहीं जो है कोई अन्य घटना ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा विवाह या वैवाहिक जीवन में। ये रेखा अगर कहा जाए भाग्य रेखा के समान कहलाती है। जीवन रेखा से जब भी निकलती है धन के लिए अच्छा है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को विदेश से संबंधित चीज़ों में भी व्यक्ति को धन कमवाती हैं। विदेश से भी ऐसे लोगों की अर्निंग होती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो मजदूरों से लाभ देती है, मोरम बालू सीमेंट गारा इत्यादि चीज़ों से लाभ देती है। शुक्र अगर कहा जाए तो घर का सौंदर्य है। ये रेखा अगर कहा जाए तो बिजनेस है। यहाँ पर ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सिविल से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम, होटल से संबंधित काम आपके लिए बेहद अच्छे हैं। ये काम आप कर सकते हैं। हाथ में अगर कहें सूर्य की रेखा पे अगर देखा जाए तो एक ये आकृति बन रही है। ये झगड़े झंझट वाद विवाद मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए धन के लिए बेहद अच्छी रेखा कहलाएगी। ये रेखा इससे मिल रही है, कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कर्ज चढ़ेगा, कर्ज उतर जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक छोटी सी रेखा आपकी जो है निकल रही है, कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि व्यक्ति काबिल होगा, अपनी मेहनत और बल पे जो है आगे बढ़ेगा। पूजा पाठ या धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा शौक नहीं होगा। अगर ऐसे लोगों का शौक होता नहीं और होता है तो बड़ा चरम पे होता है। समय पे धार्मिक हो जाएंगे, समय पे नास्तिक हो जाएंगे, वाली स्थितियाँ ये पैदा करता है। हाथ में अगर कहा जाए बुध का क्षेत्र अगर देखें तो बेहद अच्छा है। बुध के क्षेत्र पे 2-3 रेखाएं छोटी छोटी बन रही हैं, धन के दृष्टिकोण से अच्छी रेखाएं ये कहलाएंगी। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहा जाएगा कुछ व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी भी मिलेगी जो उसने या उसके पिता के द्वारा कमाई गई नहीं होगी। दादा की मिल जाए या नाना की तरफ से मिल जाए, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या कोई आकस्मिक धन लाभ मिल जाए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में। हाथ में अगर कहा जाए, हाथ में अगर देखा जाए तो कहा जाएगा शुक्र का क्षेत्र अगर देखें तो सामान्य उठा है। शुक्र का क्षेत्र अगर इनका कहा जाए धन के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा है। शुक्र पे कई रेखाएं खिंच रही हैं, ऐसे में धन 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 अच्छा जीवन में आएगा। एक बात, दूसरी चीज़ शुक्र का क्षेत्र देख के मैं ये जरूर कहूँगा कि विवाह में तो थोड़ा सा जो भी जीवन साथी हो ना उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। मेन समस्या जो है उसके स्वास्थ्य से संबंधित है, उसके शरीर से संबंधित है, उसकी हेल्थ से संबंधित है। ठीक है, ये दिखाता है। हाथ में अगर कहा जाए इनकी बहुत अच्छी अच्छी भी रेखाएं हैं। इसमें अगर देखा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा, जैसे उंगली देखी जाए सूर्य की उंगली अगर कहें, सूर्य की उंगली पे जब भी यहाँ पर यौनुमा आकृति बनती है ऐसे लोग फेमस होते हैं, नाम होता है, नाम से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। अगर इस जगह पे यौ का साइन बने, उसके साथ में अगर कहा जाए यहाँ पर दोहरी रेखा या यौ का साइन हो और गुरु की उंगली ऊपर से पतली हो, ऐसे लोग धन के साथ में गुरु की उंगली पतली होने के कारण धन के साथ में व्यक्ति जो है नामी होता है। जिस भी फील्ड में होता है उस फील्ड में अच्छा धन कमाता है। एक बात, इस हाथ में अगर कहा जाए राहु बेहद खराब ग्रह है, व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव को दिखाता है, व्यक्ति को जमीन पे पटकता है। जैसे 2930 में व्यक्ति जमीन पे बेहद तेजी से गिरेगा। साल 2023-24 में भी अगर कहा जाए तो उतार चढ़ाव, देखिए उतार चढ़ाव का तो समय अगर कहा जाए सामान्यता शुरू हुआ है, उतार चढ़ाव रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु डिस्टर्ब है, ये उतार चढ़ाव को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। 7.5 चल रही है, इस समय पे घर परिवार में किसी ना किसी का स्वास्थ्य खराब करेगा राहु। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए, ऐसे लोग अगर कहें तो धन तो जीवन में खूब कमा लेते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अन्य सुखों में ये कमी करता है राहु। मौजूदा समय पे धन को लेके थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए रेखाएं अगर कहें
तो कहीं ना कहीं जो है आपस में काट रही हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो मस्तिष्क रेखा कहलाएगी, मंगल क्षेत्र तक जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि सब कुछ होगा लेकिन कहीं ना कहीं सुख नहीं होगा। परिवार का वाली स्थिति इसमें बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हमेशा अपने जीवन साथी का कद्र करिएगा, उसके स्वास्थ्य मेनली अगर कहूँ तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में बचा के चलिएगा। बाकी जीवन में धन कमाएंगे, धन से संबंधित कोई रुकावट और समस्या नहीं है। अभी का समय उतार चढ़ाव का रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। राहु इसमें अगर कहा जाए ये पीरियड आपके लिए आने वाला पीरियड थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अब आपके प्रश्न लेते हैं। मैंने एमराल्ड गोल्ड में लास्ट फिंगर में पहना है। देखिए एमराल्ड बिल्कुल आप ठीक पहन रखा है। एमराल्ड अगर कहा जाए बुध का क्षेत्र अच्छा है, बुध अगर की उंगली अच्छी लंबी है, बुध का दूसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, दूसरा पर्व लंबा होता है बुध और भी चीज़ें जो मैंने बताई, तो ऐसे लोग एमराल्ड पहन सकते हैं। जन्म कुंडली में भी बुध अगर कहा जाए शुक्र के साथ बली अवस्था में छठे में है। दूसरा चीज़ आपने पूछा है, मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि मुझे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। मैंने आपको बताया बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरा कौन सा बिजनेस मैं कर सकता हूँ वो भी मैंने आपको बताया। खाने पीने का काम, जो भी चीज़ें अभी मैंने बताई आपको। मेरे हाथ कैसा रहेगा लाइफ ETC। देखिए हाथ बहुत अच्छा है, इसमें किसी चीज़ को प्रेजेंट करने की अच्छी क्षमता है, ठीक है, कोई बात रखने की अच्छी क्षमता है। जब भी हाथ का रंग गुलाबी होता है, ठीक है, जब भी हाथ का रंग गुलाबी होता है, दोहरी भाग्य रेखा या दोहरी मस्तिष्क रेखा होती है, तो व्यक्ति अपनी बातों को रखने का ढंग होता है। व्यक्ति को लोग मानते हैं, लेकिन व्यक्ति कितना भी ऊंचा चला जाए, इस राहु के कारण जो है वो चौपट करता रहेगा। ये राहु जो है अगर कहा जाए जीवन में नाटक या नरक बनाता रहेगा या करता रहेगा, ये इसमें खराब है। बाकी इसमें अगर देखा जाए कोई मेजर रेखा, जैसे ये रेखा छूट रही है, ये अगर अलग अलग होती है तो भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति धन अच्छी मात्रा में कमाएगा। बस ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ऊंचे से ना हो, ऊंचे से होती तो खराब, बेहद खराब कहलाती है। गुरु का अगर कहा जाए, ये उंगली जो है आपकी शनि की तरफ जा रही है। शनि की उंगली अगर देखा जाए सूर्य की तरफ जा रही है। 7.5 ढैया ऐसे लोगों के लिए कष्टकारी होती। इस समय पे आपकी ढैया चल रही है। चंद्रमा से चतुर्थ में शनि चल रहे हैं, कहा जाएगा ढैया चल रही है। ढैया व्यक्ति के लिए सिरदर्दी बढ़ाएगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, धन के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, कहीं ना कहीं मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो बाहर के लोगों के साथ संबंध बनवाने के लिए अच्छा कहलाएगा। जैसे जीवन रेखा में अगर देखा जाए तो छोटी छोटी सी रेखाएं जुड़ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर से दूर जाके रहेगा या फिर घर से दूर जाके मकान बनवाएगा। ये इसको दिखाती है। ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को भी इंगित करती है और आयु को ये बढ़ाने वाली कहलाती है। आयु को बढ़ाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे एक बॉक्स नुमा आकृति यहाँ पर बन रही है जो इम्पोर्टेंट है, बाकी तो बनने, इस बॉक्स का ये मतलब है, इसका मतलब ये भी होता है कि धन तो खूब आएगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा कहलाता है। इस पे अगर कहा जाए गुरु पे ये रेखा अगर कहें तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आलसी स्वभाव का जरूर होगा, आलस से पकड़ेगा। लेकिन गुरु पे ये रेखा अगर कहा जाए, जैसे देखिए 2-3 तरीके की रेखा होती है गुरु पे। जैसे ये रेखा हो गई, ये अपने कामों में मुस्तैद रहेगा। इस तरफ मुँह हो गया तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा आलस से करेगा। लेकिन धन के लिए बहुत अच्छी है, धन से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छी है। जैसे सूर्य पे ये रेखा बी आकृति बन रही है, कर्ज चढ़ाएगी, ठीक है, लेकिन सूर्य पे आके रेखा मिल रही है तो ये कहा जाएगा कर्ज उतर जाएगा, इसके कारण चढ़ेगा, ये इसके कारण चढ़ेगा। और इस रेखा पे मिल रही है, इसके कारण व्यक्ति का कर्ज उतर जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि यहाँ पर कई रेखाएं हैं, उसके बाद ये कट रहा है। विवाह से संबंधित सुख नहीं है इसमें। कई रेखाएं ऐसी हैं जो विवाह से संबंधित सुखों में ये कमी करती हैं। देख दाख के, अगर विवाह नहीं हुआ तो देख दाख के करिएगा, अगर हो गया हो तो देख दाख के चलिएगा, एक बार उनका जरूर दिखवा लीजिएगा, जरूरी है। कुछ उपाय और मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा पूजा पाठ से संबंधित, उन उपायों को कर लीजिएगा। बाकी रत्न आपने ठीक पहने, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।